Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a boat can go across a lake and return in time t naught at a speed v. On a rough day, there is a uniform current at speed v1 to help the onward journey and impede the return journey. If the time taken to go across and return on the same day be t, then t upon t naught is. Our options are A 1 minus v1 square by v2 square. Option B 1 upon 1 minus v1 square by v2 square. V square. Option C 1 plus v1 square upon v square. And option D 1 upon 1 plus v1 स्क्वायर बाई v स्क्वायर. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग पास लेट कर लेते हैं, हम लोग पास एक लेक है जिसकी विर्थ कुछ लेट से d मान लेते हैं, इसकी विर्थ d है. तो एक सिंपल जब इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इस लेक ऐसे कह लें कि इसको ऐसे बनाते हैं कि हम लोग के पास कोई एक लेक है जिसमें लेट से कि वाटर फ्लो कर रहा है. ये हम लोग एक ले लेते हैं कि ये हम लोग के पास वाटर है. अब ये एक किसी पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लेट से इसका जो डिस्टेंस है वो d है. तो सिंपली ये वेलोसिटी v से जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है किस t नॉट टाइम में. और फिर जब एक एक टाइम आता है जब रफ डे, तो इधर की तरफ जो करंट की वेलोसिटी हो जाती है इस तरफ एक तरफ, इधर की तरफ जब वेलोसिटी v1 से करंट फ्लो करने लगता है तो वो जाते वक्त तो सपोर्ट करेगा पर आते वक्त तो उसको अपोज करेगा जो भी बोट का मोशन है. तो उस वक्त जो टाइम लगता है वो t लग रहा है. तो हम लोग से t अपॉन t नॉट का रेशियो पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, जो पहला होगा कि हम लोग जानते हैं कि जो टी, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं. केस 1. तो केस 1 में क्या है कि ना कोई मतलब कि कोई भी नहीं है, तो इसको जो टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस. तो एक डी गया और दूसरा डी आया, मतलब कि डी प्लस डी. और हम लोग को दोनों की स्पीड क्या हुई, जाते वक्त देखें तो भी स्पीड v था और आते वक्त भी देखें तो v था. तो इसको देख लें तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, सॉरी, जो टोटल टाइम क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते वक्त जो टाइम लगा डी अपॉन वी, वेलोसिटी से गया, प्लस आते वक्त जो टाइम लगा मतलब कि डी अपॉन वी. ये क्या होगा, डेट इम्प्लाइज टी नॉट इज इक्वल टू, डेट इम्प्लाइज टी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, एक मिनट, टी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2d/v. ये इक्वेशन हम लोग का 1 हो गया. अब अगर हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2, तो क्या होगा, जब जाते वक्त एक इसकी वेलोसिटी है और दूसरा जो वाटर करंट की फ्लो होने की वजह से वेलोसिटी इसका सपोर्ट करेगी यहाँ तक. अब पर जब इधर से आते वक्त इस तरफ तो वेलोसिटी भी है पर करंट की तो वेलोसिटी इधर ही होगी. तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाते वक्त टोटल डिस्टेंस d है और टोटल वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, v अपॉन v1, ठीक. अब प्लस आते वक्त का टाइम, आते वक्त कितना टाइम लग रहा है, d डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो इधर से आते वक्त भी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d ही रहेगा, d अपॉन, अब देखें वेलोसिटी तो v से जा रहा है और अपोज कर रहा है इसका फ्लो v1. ये क्या हो जाएगा, v माइनस v1, ठीक. तब अगर इसको देखें तो अब अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, डी कॉमन ले लेते हैं तो डी कॉमन ले लिए और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस v1 और प्लस वी वन अपॉन में v प्लस v1 और इंटू v माइनस v1, ठीक. तो अगर देखें तो ये क्या हो गया, एक तो ये v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2d इंटू v अपॉन, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी से क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ऑफ
v1 स्क्वायर, ठीक, v1 का स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो पूछा था टी अपॉन टी नॉट का, ठीक, टी अपॉन टी नॉट का रेशियो पूछा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 dv, ये हो जाएगा 2 dv, 2 dv अपॉन में वी स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर, ठीक, और अपॉन टी नॉट, अपॉन में टी नॉट कितना है इक्वेशन, 2d अपॉन वी, 2d अपॉन वी, देखें तो 2d से 2d कैंसिल हो गया और ये v ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, टी अपॉन टी नॉट क्या आ जा रहा है, ये हम लोग के पास आ जा रहा है वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक, तो इसको अगर वी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन अपॉन वी स्क्वायर, ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जा रहा है कि v1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। तब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें रेशियोज का तो क्या हो जा रहा है हम लोग का, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो हम लोग का नीचे क्या है, माइनस में है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी देखें तो 1/1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर गया। अगर सी देखें तो मैच नहीं कर रहा है, डी यहाँ पे प्लस है, ये भी मैच नहीं कर रहा। सो द फाइनल आंसर इज बी, 1/1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। Hope you understand it well. All the best. Thank you.